नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं अयोध्या की, श्री राम नगरी है ना, जन्मभूमि, हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में जिन्होंने चोरी और डकैती की कोशिश की है, तो उसे पूरे विस्तार से आज बात करेंगे उनके बारे में, है ना। तो आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि 8 लोगों को पुलिस हिरासत में ले ली है और उनसे पूछताछ कर रही है ना। कुछ बैंक के कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित थे और बैंक के कुछ कर्मचारी थे। मैंने उन समय बताया था कि बैंक का मैं नाम नहीं लूँगा, पर आज मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये प्रमाण नहीं हो जाता कि हाँ वो बैंक का इसमें हाथ था, तब तक ये बोलना उचित नहीं होता है ना, यूट्यूब पे। तो उस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही उसमें अकाउंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ही सारा मंदिर का ट्रस्ट का पैसा, जो भी चढ़ावा का पैसा होता था वहाँ जाता था, या फिर उसमें जो भी जेवर यानी कि सोना चांदी हीरा मोती जो भी इसमें दान दिया जाता था, तो वो भी लॉकर में भी कुछ रखा जाता था, है ना। और कुछ वहाँ पर गर्भगृह में भी रखा जाता है। तो जैसा कि बात निकल के आ रही कि उन लोगों से, 8 लोगों से जो एसआईटी और पुलिस ने उनसे जांच पड़ताल की और पूछताछ की है, तो उनसे साबित हो रहा है कि हाँ चोरी तो हुई है। उन लोगों ने कबूल भी किया है। उसमें कबूल करने वाले एक थे अनुकल्प मिश्रा, है ना। और काफ़ी लोगों ने मंदिर के जो ट्रस्टी पे भी आरोप लगाया है। तो चलिए पहले अनुकल्प मिश्रा ने क्या बयान दिया है। तो उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ मंदिर में चोरी हुई है, और उन्होंने कैसे कैसे चोरियाँ करते थे, है ना, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि वो चोरी कैसे करते थे। तो चलिए मैं बताऊंगा विस्तार रूप से कि चोरी वो कैसे करते थे और किस तरह से पैसा को गायब करते थे, और इसमें कौन कौन इसमें सम्मिलित थे और कितने लोगों का इसमें हाथ था और किसकी ढिलाई थी, है ना। तो चलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को एक लाइक बटन ज़रूर दबाइए हमारे वीडियो पे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो ये उन्होंने कबूल किया कि ये चोरियाँ उनके कई लोगों ने मिलकर, है ना, सीसीटीवी कैमरा चलते रहते हुए उनसे बचकर, कैसे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ लगा हुआ होता है और कैसे कैसे है। तो वो जो टीम है 4 5 6 7 लोगों की, 8 लोगों की, उन लोग जब काउंटिंग करते थे पैसा, तो वो जब जेब में रखते थे या वहाँ से निकालते थे, तो उनको घेर लिया जाता था, है ना। पीछे से उनके 2 3 4 लोग उनके पीछे खड़े हो जाते थे और पैसा को रखते थे, तो कैमरा में वो नहीं आ पाते थे। तो पहला उन्होंने ऐसे बताया। फिर उनको ले जाने के लिए कि जिस रूट से जाते थे, तो उस जिस रूट में सीसीटीवी मतलब कैमरा जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ होता था, उस बस से बचते हुए निकलते थे। अगर मान लीजिए जिस कैमरा, वहाँ कैमरा की नज़र में आपको आना भी है, तो वहाँ पर ही लोग उनके साथ पीछे पीछे लोग 2 3 आदमी लग जाते थे, मतलब उनको बचाने के लिए, है ना। मतलब एक टीम वर्क की तरह से मिलकर वो लोग काम कर रहे थे। तो अब इसमें समझ में आ गई बात कि सीसीटीवी कैमरा के रहते हुए भी उन लोग चोरी कर रहे हैं। तो सोचिए कैमरा लगा के क्या फ़ायदा भाई, कैमरा के रहते हुए भी चोरी हो जा रही है। सबसे पहली बड़ी बात कि लोग चोर के कहते हैं ना कि चोर के 40 बुद्धि होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चोर के 40 बुद्धि निकल गया। और काफ़ी लोगों के घर से भी पैसा बरामद किया गया है, किसी के 10 लाख, किसी के 12 लाख, किसी मतलब ले दे के पैसा भी रिकवर किया गया है। और एक जो हेड हैं ट्रस्टी के, चंपत राय जी, है ना, उन पे तो आरोप लग ही रहा है, मगर वो उनका लोग, उनके जो समर्थन में लोग खड़े हैं, बोलते हैं कि चंपत राय जी, है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। चाहे वो शंकराचार्य भले ही दोषी हो सकते हैं, परंतु चंपत राय जी नहीं। तो देखिए एक बात मैं कहूँगा, वो हेड हैं, उनकी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी ये है ट्रस्ट पे बैठे हुए कि चोरी हो रहा है तो होने दीजिए, ये नहीं है। कुछ भी उनको संदिग्ध लगता है तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। उनकी ढिलाई है,
तो चंपत राय जी चाहे वो निर्दोष कितनों भी अपने आप को बोल लें, आप जिस पद पे बैठे हैं ना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है उससे कैसे बचा जाए। अगर कोई करता है, अगर अनुमान लगाइए, ये सब बहुत लोग होता है कि भाई आप उनका गठन ठीक से नहीं किए, उनका प्लानिंग नहीं किए। बहुत लोग जो कैसे आप एक कोर्ट के माध्यम से उस जगह पे आप उनका निगरानी करवा सकते थे, या फिर बहुत तरह का मतलब उसमें आप किसी अच्छे अकाउंटेंट से मिलके या वकील से मिलके इनकी जानकारी ले सकते थे कि और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोषी पे सबसे ज़्यादा किनका नाम आ रहा है, तो भाई सबसे ज़्यादा दोषी नाम आ रहा है वो है कोई डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर अनिल जी है ना। तो उन डॉक्टर का जो नाम आ रहा है उनका नाम है अनिल मिश्रा जी। चलिए, तो पेशे से डॉक्टर हैं। अरे कौन डॉक्टर हैं? वो होम्योपैथी के डॉक्टर है ना। तो और सरकारी पद में भी रह चुके हैं। तो फिलहाल वो अपना क्लिनिक भी चला रहे थे। तो जब से वो अयोध्या के ट्रस्टी के बने हैं तब से क्लिनिक पे उनके लड़के बैठते हैं। और बिल्डिंग तो देखिएगा आलीशान बना के रखे हैं भैया। अब तो लिफ्ट लगने वाली थी, लिफ्ट का भी स्ट्रक्चर बन गया था उनके घर का। तो पैसा आ कहाँ से रहा था? अब इन पे भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ये कबूल किया है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को ये चीज़ की जानकारी थी। तो जानकारी थी तो फिर उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? सबसे बड़ा चीज़ तो यही बात निकल के आती है। और उन्हें होने दिया। अरे हद है भाई, ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं कि आपको जानकारी मिले। क्यों? तो यह तो यही हो सकता है कि आपकी मिली भगत है, या तो आपको कमीशन पहुंच रहा है, तभी तो आपने एक्शन नहीं लिया। उन लोगों को जानकारी में था। तो कुछ तो बात है। अब उन पे भी जांच है तो उनको भी जांच किया जा रहा है, उन पे भी जांच होगी, फिर वो भी लपेटे में आएंगे। क्योंकि भैया कोई भी ट्रस्टी को ये जिम्मेवारी होती है, जो आप ऊंचे पद पे बैठे हैं, कि नीचे के लोग। और सबसे बड़ा चीज़ तो ये होता है भाई कि उन्हें अपने परिचय का लोगों को घुसाते चले गए, अपने पड़ोसी को, गांव को, यार को, जो भी उनको मतलब आता था, उन मतलब क्या बोलते हैं कि सिफारिश से, है ना। तो मंदिर में नौकरी लेना है तो सिफारिश से जाओ, अनिल जी का, डॉक्टर अनिल जी का नाम लो, बस लग जाओ भैया कार्य में और चोरी करना शुरू कर दो। मतलब ये धंधा बना के रखे थे क्या? पब्लिक तो ऐसे ही गुस्सा है कि आप लोगों ने ये होने कैसे दे दिया। मतलब सोचिए, पूरा भारत के लोग छोड़िए, भारत से बाहर जो बैठे हैं विदेशों में, वो भी सोच रहे हैं कि कितना मतलब गलत किए आप लोगों ने, नाम डुबा के रख दिए। भारत के साथ साथ अपना धर्म को भी अपने पानी में मिला दिया। और वो चोरी जो किए हैं और करवाए हैं और जो इसमें ढिलाई दिए हैं, कहते हैं ना कि उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। स्वर्ग तो छोड़िए दीजिए, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। गुरु पुराण के है, विष्णु पुराण, गुरु पुराण आप पढ़े होंगे, तो उसमें ये चीज़ दिया हुआ है। काफ़ी लंबे विस्तार रूप से है, इसके लिए चर्चा करना पड़ेगा। तो आखिर ये सब होने का पीछे का कारण देखिए, सभी लोग इनमें जिम्मेवारी आएगा, जो है। और जो पुराने लोग थे उनको हटा कर सोचिए, अपने नौकरी में भी ये सुनने को मिला कि अनिल मिश्रा की चीज़ की तरफ से लगभग 125 से लेकर 150 तक के लोग उनके परिचय से, मतलब उनके माध्यम से वहाँ पहुँचे, सिफारिश के माध्यम से नौकरी लिए हैं। ऐसा क्यों किए आप लोग? अरे उनकी कोई आप संवैधानिक चीज़ को देखेंगे ना कि आप जो जिस कार्य के लिए ले रहे हैं वो उस कार्य के लिए सक्षम है कि नहीं, बैकग्राउंड क्या है, उनके जांच पड़ताल, उनके मतलब कुछ रूल और रेगुलेशन बनाएंगे कि नहीं। हाँ, और चंपत जी, आप भले ही सारा ज़िंदगी आप लगा दिए हो, ये बात सच है कि आपने सारा ज़िंदगी लगा दिया, परंतु सारा ज़िंदगी लगाने के बाद लास्ट समय में कहते हैं ना कि हाथी निकल गया, पूंछ जो है अटक गया। तो आपने वही काम किया, सारा ज़िंदगी तो आपने सेवा की राम जी के,
परंतु आपने इतना बड़ा कलंक लगा दिया अपने माथा पे और साथ में उन लोगों पे भी और उस मंदिर पे जो हिंदुओं के आस्था से जुड़ा है और राम जी की जन्मभूमि है, जो कई सौ सालों से, लोग कहते हैं कि 500, मगर हम तो कहेंगे उससे भी ज़्यादा, जब मंदिर टूटा था और वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, जब उस पीढ़ी में, उस सदी में, है ना, उस समय से हिंदू प्रताड़ित है। 500 साल तो ये तो आपको कुछ नहीं है। 200 साल तो अंग्रेज राज किया, उससे 300 साल कहेंगे, उससे भी पहले से हिंदू तड़प रहा है, जबकि 500 सालों से तो फिर मामला चल रहा है। उसके बावजूद भी इतना तपस्या, इतना कठोर, मतलब कार सेवकों को कितने जान देने पड़ गए। समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो उस पर तो गोलियां बरसा दी गई थी। कितने लोग अपने सीने में गोली खाए थे उस मंदिर के लिए, वहाँ मंदिर बनने के लिए, रामलला की मूर्ति के लिए, उनकी मंदिर के लिए, उनकी जन्मस्थल के लिए, मतलब कितने लोगों ने प्राण त्याग दिया, कितने साधु संतों पे गोलियां चला दी गई। आप वो दिन भूल गए इतना जल्दी और तुरंत कलंकित कर दिए इतना जल्दी। अभी तो मात्र बना हुआ 4 से 5 साल ही हो रहा है मंदिर का, और इतने जल्दी ये हाल है, बहुत गलत बात है। परंतु अब जो कमेटी में बैठाएंगे, जो भी बैठाएंगे ट्रस्ट के लोग, है ना, ऐसे लोगों को बैठाइए, ऐसे लोगों को बैठाइए, हो सके तो साधु संतों के जैसे लोगों को दीजिए, और कुछ ऐसे लोगों को मत दीजिए जिनका परिवार से नाता हो, जिनका परिवार से कोई नाता ना हो, जो सिर्फ भगवान के कार्य में ही यही लगे हुए हों, तो ऐसे लोगों को देना चाहिए ट्रस्ट चलाने के लिए। क्योंकि जहाँ परिवार आता है वहाँ लोभ आएगा ही, लोभ लालच आएगा ही। और कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, कड़े नियम बनाने चाहिए। आपने क्या किया उतने सालों में, 5 सालों में? ना कोई नियम बनाया, ना कोई कानून बनाया, बस जैसे चला आ रहा है। कितने तो लोग कहें कि हमने दान दिया, हमारी उनकी रसीद नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों आज ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं भाई? क्यों उठा रहे हैं? आखिर आज वो दिन उनको मुंह बोलने के लिए आपने ही तो दिया। आपने उसे एक प्रिंटेड जो है, आप उन्हें रसीद दे देती, नहीं दिए हैं, तभी तो उन्होंने बात उठा रहे हैं कि इसमें। आज चलिए ठीक है, मान के चलिए कि बहुत लोगों का कहना है कि न्यूज़ में आ रही है कि बहुत सा सामान जो है मिल गया है, वो लॉकर में है, सेफ है, परंतु उनका ये कहना तो सच है ना कि हमने जो दिया उनकी रिसिप्ट नहीं मिली। तो रिसिप्ट देना, क्यों आपने ऐसा कार्य किया कि किसी के मन में शंका होने दिया? शंका होने ही नहीं देना चाहिए था, है कि नहीं? आपको उसी समय बैठा के उसके साथ फोटो करके साथ, या फिर उसके रसीद जो है हाथ से नहीं तो कम से कंप्यूटराइज कम से कम देते। कंप्यूटराइज में ज़्यादा होता है कि कंप्यूटर में सारे फीड होते हैं, है ना, उनके फ़ोटो खींच के उनके साथ प्रिंटेड करके उनके साथ वैसा कुछ आप नियम बनाते, लोगों से विचार विमर्श करके, मतलब प्लानिंग करके। इतनी कमेटी में कितने मेंबर थे आपके? हाँ, और मेंबर में तो डीएम भी थे, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, अयोध्या के डीएम भी थे, केंद्र सरकार के आदमी बैठे हुए थे, एक राज्य सरकार के आदमी बैठे हुए हैं भाई, 3 लोग तो आपके साथ बैठे हुए हैं। इतने लोगों को होते हुए भी कैसे गवर्न कर लिया भाई? और इतना देर से आपको नींद टूटा? ये अब तो ये भी पता चल रहा है कि कुंभ के बाद से, कुंभ मेला के बाद से ये चोरियां तेजी से हो गई, मतलब बढ़ गई। लोगों ने, उन्होंने खुद ये बताया, वहाँ की जिससे पूछताछ पुलिस कर रही है, उन्होंने तो ये खुद कबूल किया ना कि हाँ हमने चोरियां की हैं, और हमारे साथ जो चोरी किए हैं, और जो अगर जानते भी थे तो, क्योंकि वहाँ से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, वो लोग वहाँ पर जो गार्ड सब होते थे वो भी जानते थे। तो भाई जानते थे, समझते थे, तो आपको जब वो भी कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ जानकारी दी गई थी और जानकारी आपको मालूम था, आप भी मटे आए हुए थे। तो भैया इन लोगों पे छोड़ना नहीं चाहिए,
इन लोगों को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो सभी को मिलेंगे, 8 लोगों को, क्योंकि उन लोगों का 8 लोगों को चोरी करने का जिम्मा में जो पकड़ा गया है, और भी होंगे, परंतु चोरी करने का हिम्मत आपकी वजह से आया है। आप जिम्मेवार हैं। आप जो ट्रस्ट के मेंबर होते हैं, जो ट्रस्ट के हेड होते हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये क्या है, गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या? आप ट्रस्टी बन गए, अगर आपको नहीं आता है, आपको नहीं संभालने आता, मैनेजमेंट आपको नहीं करने आता था, तो आप नहीं लेते, आप हेड नहीं बनते, आप नीचे पद में रहते हैं। आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो सही में वो पढ़े लिखे और एकदम मैनेजमेंट में काफ़ी आगे तक ईमानदार होते। आप लोग भी ईमानदार थे, परंतु कैसे मन डोल गया भाई? ये तो बहुत गलत किए आप लोगों ने। सरकार तो सजा आपको देगी ही देगी, परंतु ऊपर वाले का भी लाठी में देर है पर अंधेर नहीं, याद रखिएगा, इस सब पे बरसेगा। तो दोस्तों, मैं चर्चा यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों पे सरकार अभी एसआईटी और भी लंबे समय तक जांच करेगी, और वो स्टेट बैंक जो अधिकारी सब मिले हुए थे, उन लोगों का तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखें। हम तो सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि कानून में ऐसा सज़ा का प्रावधान कीजिए, कुछ कानून में बदलाव कीजिए, है ना, कि थोड़ा क्राइम कमे। तो धन्यवाद। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसे रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है और आगे क्या करना चाहिए। धन्यवाद।